नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमान इलाही में आप सभी का खैर मक़दम करता हूँ। आज हम आपकी खिदमत में सूरे बक़रा की आयत नंबर 185 से 199 तक तिलावत और उसका तर्जमा पेश करेंगे। नाज़रीन, रोज़ाना जिन आयतों की तिलावत और तर्जमा पेश किया जा रहा है उसके ताल्लुक़ से हम उसका ख़ुलासा बयान करते हैं ताकि इसके सुनने के बाद तिलावत और तर्जमा आसानी से समझ में आ जाए। आइए इसी सिलसिले की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं कि आज जो आयतें पेश की जाने वाली है उनका पस मंज़र ये है कि ख़ास तौर पर यह बतलाया गया कि पुराने ज़माने के लोग जब हज किया करते थे तो माल सफ़र का सामान साथ न रखते थे बल्कि लोगों से मांग कर खाया करते थे, तो उसको अल्लाह पर भरोसे का नाम दे देते। जबकि इस्लाम ने ख़ुद ये हुक्म फरमाया है कि लोगों, तुम खुद कमाओ और अपनी मेहनत से कमाए हुए माल से दूसरों की मदद किया करो, क्योंकि सबसे बेहतरीन माल वो है जो आदमी अपनी मेहनत से और अपने हाथ से कमाए। भीख मांगने से आदमी दूसरों पर बोझ बन जाता है, जबकि इस्लाम ने यह हुक्म दिया कि लोगों, अपनी मेहनत से कमाया हुआ माल जो होता है उससे दूसरों का बोझ हल्का करने की कोशिश किया करो। दूसरी आयतों में ये बतलाया जा रहा है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अर्ज़ किए कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चाँद का मामला क्या है? छोटे से बड़ा हो जाता है और गोल हो जाता है, और ये चाँद का बदलना कैसा होता है? तो अल्लाह ताला फरमाता है कि चाँद यानी हिलाल ये वक्त मालूम करने का आला है, ये वक्त मालूम करने का एक ज़रिया है। तो आइए नाज़रीन, मज़ीद तफसील मालूम करने के लिए तिलावत कलाम पाक और उसका तर्जमा सुनते हैं। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। उहिल्ल लकुम लैलतस्सियामि रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون। तुम्हारे लिए रोज़ों के ज़माने में रातों को अपनी बीवियों के पास जाना हलाल कर दिया गया है।
वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। अल्लाह को मालूम हो गया कि तुम लोग चुपके चुपके अपने आप से ख़यानत कर रहे थे, मगर उसने तुम्हारा कसूर माफ़ कर दिया और तुमसे दरगुजर फरमाया। अब तुम अपनी बीवियों के साथ शब्बाशी करो और जो लुत्फ़ अल्लाह ने तुम्हारे लिए जायज़ कर दिया है उसे हासिल करो। नीज़ रातों को खाओ पियो यहाँ तक कि तुमको स्याही शब की धारी से सफ़ेद सुबह की धारी नुमाया नज़र आ जाए। तब ये सब काम छोड़कर रात तक अपना रोज़ा पूरा करो। और जब तुम मस्जिदों में मोतकिफ़ हो तो बीवियों से मुबाशरत न करो। ये अल्लाह की बांधी हुई हदें हैं, इनके करीब न फटकना। इस तरह अल्लाह अपने अहकाम लोगों के लिए बसराहत बयान करता है। तवक्को है कि वो गलत रवैये से बचेंगे। ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون। और तुम लोग ना तो आपस में एक दूसरे के माल नारवा तरीक़े से खाओ और ना हाकिमों के आगे उनको इस गरज के लिए पेश करो कि तुम्हें दूसरों के माल का कोई हिस्सा कसदन जालिमाना तरीक़े से खाने का मौका मिल जाए। يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون। ऐ नबी, लोग तुमसे चांद की घटती बढ़ती सूरतों के मुतालिक पूछते हैं। कहो, ये लोगों के लिए तारीख़ों की तय्युन की और हज की अलामतें हैं। नीज़ उनसे कहो, ये कोई नेकी का काम नहीं है कि तुम अपने घरों में पीछे की तरफ से दाखिल होते हो। नेकी तो असल में यह है कि आदमी अल्लाह की नाराज़ी से बचे। लिहाजा तुम अपने घरों में दरवाज़े से ही आया करो। अलबत्ता अल्लाह से डरते रहो, शायद कि तुम्हें फलाह नसीब हो जाए। وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين। और तुम अल्लाह की राह में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, मगर ज़्यादती ना करो कि अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين। उनसे लड़ो जहाँ भी तुम्हारा उनसे मुकाबला पेश आए और उन्हें निकालो जहाँ से उन्होंने तुमको निकाला है, इसलिए कि कत्ल अगरचा बुरा है मगर फितना उससे भी ज़्यादा बुरा है। और मस्जिद हराम के करीब जब तक वो तुमसे न लड़ें तुम भी न लड़ो, मगर जब वो वहाँ लड़ने से न चूकें तो तुम भी बेतकल्लुफ़ उन्हें मारो कि ऐसे काफिरों की यही सज़ा है। فإن انتهوا فإن الله غفور रहीम। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो जान लो कि अल्लाह माफ़ करने वाला
और रहम फरमाने वाला है। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद-दीनु लिल्लाह फ़इन इंतहौ फला उद्वान इल्ला अला-ज़्ज़ालिमीन। तुम उनसे लड़ते रहो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे और दीन अल्लाह के लिए हो जाए। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो समझ लो कि जालिमों के सिवा और किसी पर दस्त दराजी रवा नहीं। वक्फ़े के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, यकीनन तिलावत कलाम पाक से इंसान गुनाहों से पाक व साफ़ हो जाता है और दिलों को इत्मीनान व सुकून भी मिलता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस तरीक़े से लोहे को पानी लग जाने से ज़ंग लग जाता है, इसी तरीक़े से बुराइयों से दिल को ज़ंग लग जाता है। अर्ज़ किया गया कि उस ज़ंग को कैसे दूर किया जाए, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौत को ज़्यादा से ज़्यादा याद किया करो और कुरान पाक की तिलावत भी ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। तो क्यों ना नाज़रीन हम भी अपने ऊपर तिलावत कलाम पाक को लाजिम कर लें और दुनिया व आखिरत में कामयाब हो जाए। आइए एक बार फिर हम सुनते हैं तिलावत कलाम पाक और उसका तर्जमा। अश्शहरुल हराम बिश्शहरिल हराम वल हुरुमातु क़िसास फमन इअतदा अलैकुम फ़अतदू अलैहि बिमिस्लि मा अतदा अलैकुम वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तक़ीन। माह हराम का बदला माह हराम ही है और तमाम हुर्मतों का लिहाज बराबरी के साथ होगा। लिहाजा जो तुम पर दस्तदराजी करे तुम भी उसी तरह उस पर दस्तदराजी करो। अलबत्ता अल्लाह से डरते रहो और ये जान रखो कि अल्लाह उन्हीं लोगों के साथ है जो उसकी हुदूद तोड़ने से परहेज़ करते हैं। वअन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इलत-तहलुकह वअहसिनू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह की राह में खर्च करो और अपने हाथों अपने आप को हलाकत में न डालो। एहसान का तरीक़ा इख्तियार करो कि अल्लाह मोहसिनों को पसंद करता है। वअतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह फ़इन उहसिरतुम फमस्तैसर मिनल हद्य वला तहलिक़ू रुऊसकुम हत्ता यबलुगल हद्यु महल्लह फमन कान मिनकुम मरीदन औ बिही अदम मिन रअसिही फफिद्यतुन मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुक فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام
अल्लाह की खुशनुदी के लिए जब हज और उम्रे की नीयत करो तो उसे पूरा करो, और अगर कहीं घिर जाओ तो जो कुर्बानी मैसर आए अल्लाह के हुजूर में पेश करो, और अपने सर न मूंडो जब तक कि कुर्बानी अपनी जगह न पहुंच जाए। मगर जो शख्स मरीज़ हो या जिसके सर में कोई तकलीफ़ हो और इस बिना पर अपना सर मुंडवा ले तो उसे चाहिए कि फ़िदिये के तौर पर रोज़े रखे या सदका दे या कुर्बानी करे। फिर अगर तुम्हें अमन नसीब हो जाए और तुम हज से पहले मक्के पहुंच जाओ तो जो शख्स तुम में से हज का ज़माना आने तक उम्रे का फ़ायदा उठाए वो हस्ब मक़दूर कुर्बानी दे, और अगर कुर्बानी मैसर न हो तो 3 रोज़े हज के ज़माने में और 7 घर पहुंचकर इस तरह पूरे 10 रोज़े रख ले। ये रियायत उन लोगों के लिए हैं जिनके घर मस्जिद हराम के करीब ना हों। अल्लाह के इन अहकाम की खिलाफ वर्जी से बचो और खूब जान लो कि अल्लाह सख्त सज़ा देने वाला है। अल-हज्जु अश्हुरुम मालूमातुन फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफथ वला फुसूक वला जिदाल फिल हज्ज वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब। हज के महीने सबको मालूम हैं। जो शख्स इन मुकर्रर महीनों में हज की नीयत करे उसे ख़बरदार रहना चाहिए कि हज के दौरान में उससे कोई शहवानी फ़ेल, कोई बदअमली, कोई लड़ाई झगड़े की बात सरजद न हो, और जो नेक काम तुम करोगे वो अल्लाह के इल्म में होगा। सफ़र हज के लिए ज़ाद राह साथ ले जाओ, और सबसे बेहतर ज़ाद राह परहेज़गारी है। बस ऐ होशमंदो, मेरी नाफरमानी से परहेज़ करो। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फज़लन मिर रब्बिकुम फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनद्दाल्लीन। और अगर हज के साथ साथ तुम अपने रब का फ़ज़ल भी तलाश करते जाओ तो इसमें कोई मज़ायक़ा नहीं। फिर जब अरफ़ात से चलो तो मशअर हराम मुज़दलिफ़ा के पास ठहर कर अल्लाह को याद करो, और उस तरह याद करो जिसकी हिदायत उसने तुम्हें की है, वरना इससे पहले तो तुम लोग भटके हुए थे। ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم। फिर जहाँ से और सब लोग पलटते हैं वहीं से तुम भी पलटो और अल्लाह से माफ़ी चाहो, यकीनन वो माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। नाज़रीन, अब वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का। अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।